गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह का 8:30 बज रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए जारी रखिएगा। और अभी मैं लाइव आई थी 4 बजे, तो लाइव से हट के मैं सोची एक ब्लॉग बना लूँ। तो मैं व्लॉग बना रही हूँ और हमारा चाय पानी तो हो गया। चाय पानी तो हम पी लिए एक बार, 4 बजे ही चाय पी लिए। फिर एक बार चाय पी ली, 2 बार चाय पी ली हूँ। तो गाइस, तो अभी तो हमारा नल नहीं आया है यहाँ पे। अभी हम नल का इंतज़ार कर रही हूँ कि नल आएगा तब मैं काम करूँ, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है। तो कैसे काम करेगा? बगैर पानी का तो कोई काम होता नहीं है। तो इसलिए हम सोचे बैठे बैठे एक व्लॉग बना लूँ आप लोगों के लिए। तो मैं बैठ के आज ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों को कैसा हमारा ब्लॉग लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना राय दीजिएगा कि हाँ, हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बात करती हूँ कि हम ब्लॉग में क्या बात करने वाली हूँ। तो ये तो ये ब्लॉग मैंने मैना दीदी के लिए बना रही हूँ कि मैना दीदी हैं असम की। तो मैं पहली बार मेरे को मैना दीदी मेरे लाइफ में आई तो बोली कि हम असम से हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैना दीदी में आप एक हमारी यादगार भी है से हमारे पापा असम में ही काम करते थे और वहाँ पे एक्सपायर हो गए। तो इसीलिए मैना दीदी जब भी हमारे लाइन में आती हैं तो मेरे को बहुत याद आता है मेरे पापा का कि हाँ, हमारे पापा वहीं पे रहते थे असम में। तो जब भी मैना दीदी को मैं देखती हूँ तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो ये वीडियो मैं अपने मैना दीदी के लिए बना रही हूँ। तो आप मैना दीदी ज़रूर देखिएगा हमारी वीडियो को कि और अच्छा भी लगता है, अंदर से दिल भी रोता है कि हमारे पापा आसाम में रहते थे। वहीं मैंने दीदी आप लोगों से मैं एक अपना स्टोरी बता रही हूँ, जो भी हमारा बीती हुई है पल वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब हम लोग बचपन में थे, हम तो बहुत छोटी थी, बहुत मतलब अ, हम लोग 5 बहनें हैं। और तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव गरीब फैमिली से, मतलब हम लोग बहुत गरीब थे। और हमारे पापा हम लोगों को पालन पोषण करने के लिए असम में जॉब करते थे और वहीं पे एक्सपायर हो गए। और हमारे गांव का नाम है ग्राम गरगजपुर, पोस्ट भुजनी, जिला बलिया। बलिया की मैं बेटी हूँ। और हम लोग 5 बहनें थे और हम बहुत छोटी थी। जब हमारे पापा एक्सपायर हुए तो हमसे जो एक छोटी वाली बहन थी वो अभी पेट में थी। और हम बहुत छोटे थे। हमारी 3 बहनें थी, वो बड़ी बड़ी थी। एक बहन का हमारी शादी करने जैसी बड़ी हो गई थी और उससे 2 थी तो 2 थोड़ी छोटी छोटी थी। मतलब हमारे भाई नहीं थे, हम 5 बहनें थे। तो हमारे पापा हम लोग बचपन में ही वो एक्सपायर हो गए। तो हम लोग बहुत मुसीबत से पले। और तो गाइस, तो अब हम तो हम लोग बचपन में मतलब बहुत कष्ट उठाए हैं, जब जाके हम लोगों का इतने फ़ायदा उठाने वाले तो बहुत लोग थे गाइस। क्या क्या हम बताएं, आप लोगों से शेयर करें। जिसके भाई नहीं होते, जिसके बाप नहीं होते, तो उनके ऊपर कितना परेशानियाँ झेलना पड़ता है। अब वही लड़कियां सब समझेगी। अब दूसरा कोई, जिसके तो सब कोई है तो उनको तो इस चीज़ का एहसास होगा नहीं। जिसके माँ बाप और भाई कोई नहीं रहता है, उनको ऊपर वही समझ सकती है कि हमारी कैसे दिन
बच्चे हमारा सो रहा है तो डिस्टर्ब होगा, उसकी नींद टूट जाएगी। मैं बात कर रही हूँ तो मेरे आँखों में पानी भर जा रहा है, इसलिए हम सोचे किचन में चल के आप लोगों से बात करूँगी। सो गाइस, तो अभी नल नहीं आया है, देख सकते हैं। अभी हमारा 2-4 बर्तन धोना है, अभी नल नहीं आया, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं नल का। काम कैसे करें, तो जब नल आ जाएगा, जब हम काम करेंगे, नहाना धोना जो भी होगा रहेगा तो हम करेंगे। जो भी पानी था तो हम पीने का पानी रखे थे तो उससे फ्रेश होना था, तो बच्चे को फ्रेश होना था तो दे दी मैंने। फ्रेश होने के लिए गया था और पानी है नहीं घर में, इसलिए हम अभी काम नहीं कर रही हूँ। जब नल आ जाएगा तो हम काम करूँगी। अभी तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, मेरे को आप लोगों से शेयर करना था, इसलिए हम सोचे कि क्यों नहीं आप लोगों से बातें करूँ। सो गाइस, तो मैं अब बता रही थी जो बातें, आधा बात करके फिर मैंने बंद कर दी थी। तो उस बात पे मैं अब बात उस टॉपिक पे मैं अब बात करने जा रही हूँ। तो हमारे पापा, हम लोग छोटे थे जब भी एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग बहुत परेशानियों से, मतलब अपना जो भी जो भी समय था हम लोग काटे अपना अपने खुद से। इस चक्कर से हमारी पढ़ाई लिखाई हम सब बहनों को अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने भी जाते थे, आके अपन घर का जो भी काम था हम लोगों को ही करना पड़ता था, कोई और करने वाला नहीं था। और कोई किसी से कहने पे भी वो लोग सुनते नहीं थे। जिसके भाई नहीं होते, उसके बाप नहीं होते, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो हम लोग खुद से अपना काम करते थे। और तो इस चक्कर से हमारी पढ़ाई कमज़ोर हो गई, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए। हम स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी तो फिर से बस्ता रख के फिर हम खेत में काम करने चले जाते थे। जो भी हमारा खेत का काम था तो हम लोग अपना खेत में काम करने चले जाते थे। खेत से आते थे तो फिर से एक गाय, तो हम लोग खेत में से काम करके आते थे, जो भी काम था खेत में तो करके आते थे। तो घर पे एक बाबा ने एक गाय रखे थे, उसको भी देखना पड़ता था। उसके बाद खाना बनाते थे हम लोग, खाना बना के खा पी के फिर शाम को फिर पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ने जाते थे तो रात हो जाता था। तो फिर हम जो भी स्कूल का होमवर्क रहता था तो उसको हम कंप्लीट करते थे। उसके बाद फिर से हम अच्छे से, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, इस चक्कर से हम पढ़ नहीं पाए। इस चक्कर से गाइस हम लोग पढ़ नहीं पाए, हम सारी बहनें मतलब पढ़ नहीं पाए। एक मैं ही हूँ कि हम 10 तक ले, वो भी हम 8 तक की पढ़ी थी। 10 का बस पेपर दी थी और पढ़ाई नहीं की थी, बस पेपर दी थी। बाकी बहनें हमारी 8वीं तक सभी पढ़ी है, 8 तक कोई देर तो एक तो 8 तक पढ़ी है, बाकी तो कुल 5-6 ऐसे करके पढ़ी है, बाकी कोई नहीं पढ़ पाई। तो तो इसलिए हम लोग की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, तो हम पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो हम सारी बातें बताने लग जाएंगे गाइस आप लोगों से, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि छोटा छोटा ब्लॉग बना के आप लोगों को बताऊंगी। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मतलब एक बचपन से दुखी हूँ, बचपन से मतलब कभी भी हमें सूख की रोटी नहीं मिली है हम लोगों को खाने के लिए। और यहाँ पे भी हूँ तो अब मैं जानती हूँ कि कैसे रहती हूँ, कैसे नहीं रहती हूँ। जब मैं बीते हुए दिन अपना बचपन की याद करती हूँ तो मेरी आँख में से आंसू आने लग जाता है गाइस, कि हम लोग कैसे अपना समय काटे और काट के सब लोग अपने अपने, सबकी शादी ब्याह हो गया है। चलिए गाइस, अब वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हमारा ब्लॉग कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कमेंट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।